औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल की है बुक इसकी जिंक की। आज हम स्टार्ट करेंगे बीसीएम को। और बीसीएम का जो मेन मकसद है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मवाद की जो मेन वजह है उसके पीछे एक बड़ी रीज़न है ब्लड सर्कुलेशन का ख़राब होना, खून का गाढ़ा हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन रुकना, कम हो जाना, इस तरह के मसाइल जैसे हार्ट अटैक, फालिज और पट्ठों के मसाइल, अचानक मौत, ब्लड प्रेशर, इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद हम ये जान सकेंगे कि कैसे हम इन मसाइल से बच सकते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ख़राब होते हैं। तकरीबन तमाम तर बीमारियां ऐसी ही हैं जिन जो ब्लड सर्कुलेशन की ख़राब होने की वजह से लगती हैं। तो हमारी कंपनी कहती है कि अगर बीमारियों की अलग अलग दवाइयाँ देने के बजाय आप ब्लड सर्कुलेशन को ही ठीक कर दो तो इंसान बहुत से मसाइल से बच सकता है। पियन ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर, खून को सर्कुलेट करने वाला एक कह लें कि मसाजर। हेल्थ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट डेप्थ डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डिवीजन। दूसरी स्लाइड पे हम पढ़ेंगे ची एंड ब्लड। एक लफ्ज़ आपके लिए नया आ रहा है जिसका नाम है ची। ची चाइनीज एनर्जी को कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना चिंग ची, ये वही वाला ची है, क्यू आई ची, चिंग ची। हमारे जो हैंड्स हैं ना उनके नेल्स के ऊपर हाफ मून शेप्ड एक हमें वाइट कलर का एक निशान नज़र आता है, जो पीछे से एक कह लें कि एक अलग नाखून होता है। वो हमारे नाखून पे अगर होगा तो हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी। आप यूँ समझ लें, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी ची, आपके नाखून पे ची अगर ज़्यादा है तो आपकी कम खुराक आपको ज़्यादा एनर्जी देगी। आपके नाखून पे अगर ची ज़्यादा है, सारी उंगलियों पे अगर वो हाफ मून शेप है, तो उसको कहते हैं, उसको ल्यूनूला भी कहते हैं, यानी मेडिकल उसको ल्यूनूला कहती है। और जो चाइनीज़ थ्योरी है वो उसको ची कहती है। तो अगर आपकी ची सारी उंगलियों पे है तो आपकी कम खुराक आपको ज़्यादा एनर्जी देगी, लेकिन अगर ची नहीं है तो आपकी ज़्यादा खुराक आपको कम एनर्जी देगी। अब ये जो आपकी ची है ये बढ़ेगी कैसे? जितनी आपकी नालियाँ कुशादा होंगी, जितना आपकी नालियों में गंद कम होगा और जितनी आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी, उतना आपका ये हाफ मून शेप ज़्यादा होगा, उतनी आपकी ची आपके नाखूनों पे ज़्यादा होगी। तो हमें बीसीएम ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी में ची को बढ़ा सकें जो हमें नाखूनों पे नज़र आए। तो इसको पढ़ने के बाद हम सब लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए कि हमने अपने नाखूनों पे ची को बढ़ाना है। अगर हम ची को बढ़ाएंगे तो हमारी एनर्जी ज़्यादा बनेगी कम खुराक खा के भी, लेकिन अगर ची नहीं होगी तो ज़्यादा खुराक खा खा के भी एनर्जी कम मिलेगी। ये एक इसका हल्का सा कॉन्सेप्ट था। ची एंड ब्लड, तवानाई और खून, आधे चांद जैसी पीली जगह, हाफ मून शेप्ड पेल एरिया। ये ना नज़र आने वाली लेकिन असली रूहानी ताकत है, ताकत जो तमाम जिंदा चीज़ों में मौजूद होती है, जिसकी बुनियाद ची, स्पीड, कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ ब्लड, यानी आपके ब्लड की स्पीड और उसकी कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी जितनी है, जितनी अच्छी होगी उसके नतीजे में उतनी अच्छी आपकी ची होगी। यानी आपके खून की जितनी स्पीड अच्छी होगी, उसकी कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी और उसकी एबिलिटी जितनी अच्छी होगी,
कैपेसिटी और एबिलिटी क्या है इस पे हम बाद में बात करेंगे। उतनी अच्छी आपकी चीज़ होगी। और जिसकी बुनियाद यिन और यांग है, ये यिन और यांग भी हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद हम तारुफ पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में दो तरह की नालियाँ होती हैं, आर्टरीज और वेन। आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला खून होता है और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है। कुछ बारीक नालियाँ होती हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। अगर किसी जगह पर दर्द हो तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा होता। ये आप बात को समझें। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे दर्द है तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा। लेकिन अगर दर्द के साथ नमनेस भी हो तो वहाँ पर न्यूरॉन भी नहीं पहुँच रहे होते, यानी दिमागी जो कनेक्शन है वो भी कम हो गया होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको अचमी बेचैनी लगी रहती है टांगों में ख़ास तौर पे, और दर्द भी होता है। उनको ब्लड की सप्लाई भी ख़राब होती है और उनको न्यूरॉन की सप्लाई भी ख़राब होती है। बीसीएम दोनों पे वर्क करती है, यानी बीसीएम करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होती है और आपकी बॉडी में कह दें कि साथ में न्यूरॉन की सप्लाई भी ठीक होती है। अगर आप बीसीएम करते हैं तो ये बड़ी अहम चीज़ है। दोनों की सर्कुलेशन को ठीक करती है और हमारे जिस्म की छोटी छोटी नालियों तक खून को पहुंचा देती है। यानी बीसीएम करने से जब एक इंसान एज ए एथलीट भागता है तो एज ए एथलीट भागेगा, इतनी स्पीड से भागेगा जैसे एथलीट भागते हैं, तो उसकी बॉडी में तब जाके जो उसके माइक्रो सेल्स हैं, यानी सबसे छोटे सेल्स हैं, तब जाके वो एक्टिव होते हैं। लेकिन हमारी बीसीएम करने से 3 मिनट में हमारी बॉडी में कोई ऐसा खुलिया नहीं जो हरकत ना करे। यानी 3 मिनट में माइक्रो सर्कुलेशन एक्टिव हो जाती है। दुनिया में कोई भी ऐसी ना दवाई है और ना ही ऐसी कोई डिवाइस है सिवाय हमारे। आगे कह रहे हैं मेटाबॉलिक सिस्टम को प्रमोट करती है, यानी आपका खुराक हजम होने का निज़ाम उसको तेज़ करती है। मेटाबॉलिक सिस्टम में खुराक तवानाई की शक्ल इख्तियार करती है, यानी जल्दी आपकी तवानाई बनती है खुराक की। उसके बाद जिस्म से फासद मादों को खारिज करती है और गैर ज़रूरी धातुओं, गैर ज़रूरी चर्बी को जिस्म से खारिज करती है। आपकी बॉडी में जितने गंदे मादे होंगे वो भी इससे साफ़ हो जाएंगे और आपकी बॉडी में जितनी गैर ज़रूरी चर्बी होगी वो भी इससे साफ़ होना शुरू हो जाएगी। ये इतनी कमाल की चीज़ है। यानी कोई बंदा जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई हुई है, लीवर उसका गंदा हो गया हुआ है, टॉक्सिन बहुत ज़्यादा जमा हो गए हुए हैं, वो मोटा हो गया हुआ है, वो ये करेगा तो उसको बहुत जल्दी फ़वाद मिलेंगे। उसके बाद ची ऐसी रूहानी ताकत है जिसकी बुनियाद यिन और यांग है। यिन और यांग आप ऐसे कह रहे हैं कि तवाज़ुन, ठंडा और गर्म। यिन ठंडा है और यांग गर्म है, यानी दो मुतज़ाद ताकतों में बुनियादी हम आहंगी। यिन और यांग, यानी आपका एक गुर्दा यिन है और एक यांग है, एक ठंडा है एक गर्म है। आपकी बॉडी इससे तवाज़ुन में रहती है। वो कह रहे हैं दो मुतज़ाद ताकतों में हम आहंगी ये यिन से ची से होती है। ची खून की वो सलाहियत है जो खुराक को सेल तक लेकर जाती है। यानी खुराक अगर आपकी सेल तक नहीं जाती तो आपकी बॉडी में तवानाई नहीं बन सकती। शुगर वालों का यही प्रॉब्लम होता है कि उनकी बॉडी में खुराक सेल तक नहीं जाती, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं बनती। यानी खाने के वो सब कुछ खाएंगे, बार बार भूख लगती है उनको, सब कुछ खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, लेकिन सेल तक खुराक नहीं जाती, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं बनती। वो बहुत कुछ खाने के बावजूद भी दिन ब दिन कमज़ोर होते रहते हैं, दिन ब दिन कमज़ोर होते रहते हैं। लेकिन अगर शुगर वाला बीसीएम करेगा तो उससे बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे, यानी उसकी खुराक जल्द सेल तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। और एक सेहतमंद इंसान अगर बीसीएम करेगा तो उसकी खुराक सेल तक जाएगी, जल्दी एनर्जी बनेगी, वो ज़्यादा देर तक तंदुरुस्त रह सकता है। अगर चीज़ ज़्यादा होगी तो कम खुराक ज़्यादा ताकत देगी। यानी आपकी नाखूनों पे अगर चीज़ ज़्यादा है, सारी उंगलियों पे है चीज़, तो आपकी कम खुराक आपको ज़्यादा ताकत देगी। लेकिन अगर चीज़ कम होगी तो ज़्यादा खुराक हमें कम ताकत देगी। ये देख लें आप इसका तवाज़ुन के आपकी चीज़ कितनी होनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इस बात को समझें कि हम बीसीएम का रुझान बढ़ाएं, अपने घरों में बीसीएम रखें, बीसीएम डेली बेस पे करें, ताकि हमारे जो नाखून हैं उन पे चीज़ ज़्यादा हो। जब चीज़ ज़्यादा होगी तो आपकी खुराक आपको कम खुराक आपको ज़्यादा ताकत देगी, लेकिन अगर चीज़ कम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने
कल अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल की है बुक इसकी जिंक की। आज हम स्टार्ट करेंगे बीसीएम को। और बीसीएम का जो मेन मकसद है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मवाद की जो मेन वजह है उसके पीछे एक बड़ी रीज़न है ब्लड सर्कुलेशन का ख़राब होना। खून का गाढ़ा हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन रुकना, कम हो जाना, इस तरह के मसाइल जैसे हार्ट अटैक, फालिज और पट्ठों के मसाइल, अचानक मौत, ब्लड प्रेशर, इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद हम ये जान सकेंगे कि कैसे हम इन मसाइल से बच सकते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ख़राब होते हैं।